बंद कर रखना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की भारी तैनाती की गई है। एमपी के दतिया में उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने यहां से आशुतोष तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। इसके बाद उनके समर्थक भड़क गए और वे पहले बाजारों में पहुंचे। यहां उन्होंने बाजार बंद कराया और उसके बाद उन्होंने हाईवे पर चक्का जाम किया। रात भर चक्का जाम चला और उसके बाद पुलिस प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान पुलिस से नरोत्तम मिश्रा समर्थकों की झड़प भी हुई। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बीजेपी के कार्यालय में घुस गए और यहां से पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान कई घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये रही कि जो समर्थक थे नरोत्तम मिश्रा के, वो बीजेपी के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी करते हुए कई अपशब्दों का प्रयोग किया। तो इस तरह से दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद जो बवाल हुआ, उसे संभालने में पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दतिया में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उसके बावजूद इस तरह का विरोध प्रदर्शन होना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन अगर देखें तो आशुतोष तिवारी, जिन्हें बीजेपी ने दतिया विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है, आशुतोष तिवारी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। इससे पहले ग्वालियर चंबल अंचल में संगठन का नेतृत्व उन्होंने किया है और संगठन की राजनीति से उनका सीधा नाता है। नरोत्तम मिश्रा को भी ये अंदेशा नहीं था कि पार्टी इस तरह से उनका टिकट काट देगी और उसके बाद इस तरह का फैसला लेगी। आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के ही पालन में हम लोग ये चीज़ें, ये सब किया, हमने निर्णय लिया है। क्योंकि ये विषय था, पार्टी का निजी विषय था, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, और उनको अपना निजी विषय निजी तरीके से सुलझाना चाहिए। लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल और प्रशासन की तरफ से कहना है कि जो भी राजनीति होती है वो राजनीति तक रहना चाहिए। बाकी आम जनता को परेशानी जब होती है तो प्रशासन को आगे आना पड़ता है। प्रशासन इसके लिए सब तैयार है। आह्वान किया गया था, जबकि बाजार के जो हमारे व्यापारी लोग थे वो उससे खुश नहीं थे। इसके बाद पुलिस की भारी तैनाती की गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात किए गए और लगातार तैनात रहेंगे। इसका पूर्ण उद्देश्य है किसी भी हालत में कोई भी बंद जबरदस्ती नहीं रखा जाएगा। अगर व्यापारी एसोसिएशन कोई बंद कर रखना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करे। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती। तो ये दतिया का जो उपचुनाव है, बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव है। 2023 में यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा राजेंद्र भारती से चुनाव हारे थे और उसके बाद राजेंद्र भारती को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा होने के बाद ये सीट रिक्त हुई है और इस पर उपचुनाव है। 30 तारीख को वोटिंग होगी और इसके लिए बीजेपी ने अपना जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जो दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जो हंगामा हुआ, उसके बाद जिला अध्यक्ष ने भी अपना इस्तीफ़ा दिया और तमाम सारी जो कार्यकारिणी उनके साथ थी, उन्होंने भी अपने इस्तीफ़े पार्टी के नाम लिख दिए और इसके अलावा तमाम सारे जो बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़े दे दिए। तो बहुत हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी यहाँ पर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और कोशिश कर रही है कि यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाए। अगर नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के पीछे की कहानी देखें तो ऐसा दावा है पार्टी के अंदर कि जो सर्वे कराया गया था वहाँ पर ये पाया गया कि नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव में अगर दतिया विधानसभा सीट से लड़ते हैं तो वे दोबारा चुनाव हार सकते हैं। और एक और वजह ये भी माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा की पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से पटरी नहीं बैठती और संगठन से भी उनका तालमेल बहुत अच्छा नहीं है।
यही तमाम सारे आधार माने जा रहे हैं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने की असल वजह क्या है, ये तो बीजेपी के नेता ही इसका जवाब दे पाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV के लिए मैं प्रहलाद सेन।